सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड 2.0 में। एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट आपका होने जा रहा है रीजनिंग का, जो कि एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्न आपको A1 मिलेंगे, यानी कि सारे प्रश्न एसएससी जीडी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बताना है इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है। देखिए, रीजनिंग को अगर आप लोग करने जा रहे हो तो आपको कम से कम इतना मालूम होना चाहिए कि ए की जो पोजीशन होती है वो पहले नंबर पर होती है, उसी प्रकार बी जो आता है वो दूसरे नंबर पर आता है, और जेड की जो पोजीशन होती है वो 26वें नंबर पर होती है। यानी कि 26 लेटर की आपको पोजीशन मालूम होना चाहिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आप ऐसे ही कर जाओगे साथियों। तो यहाँ पर इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आपके सामने जो लिखा हुआ है, सबसे पहले सीई लिखा हुआ है, उसके बाद जीआई लिखा हुआ है, उसके बाद केएम लिखा हुआ है, और उसके बाद ओक्यू लिखा हुआ है। तो पूछा जा रहा है उसी क्रम में यहां पर आगे आपके सामने क्या आएगा, क्या होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। देखिए साथियों, अगर हम लोग बात करें तो सी जो होता है, सी की पोजीशन तीसरे नंबर पर होती है, आई की पोजीशन 5वें नंबर पर होती है। उसी प्रकार बात करें तो जी की पोजीशन 7वें नंबर पर होती है, आई की पोजीशन 9वें नंबर पर होती है, के की पोजीशन 11वें नंबर पर और एम की पोजीशन 13वें नंबर पर होती है, ओ की पोजीशन जो होती है वो 15वें नंबर पर होती है, और क्यू की पोजीशन 17वें नंबर पर होती है। तो बस आपसे वही पूछा जा रहा है आगे क्या आएगा। तो लॉजिक यहाँ पर क्या लग रहा है, आप लोग देख रहे होगे, ये 3 से 7 हो गया, यानी कि 4 नंबर की बढ़ोतरी हुई। उसी प्रकार ये 5 से क्या हो गया, 9 नंबर हो गया, यानी कि यहाँ पर भी 4 की बढ़ोतरी हुई। उसी प्रकार आप लोग यहां पर भी देखोगे, 11 से 15 हो गया है और 13 से 17 हो गया है। तो जाहिर सी बात है यहां पर भी 4 नंबर की बढ़ोतरी होगी। तो 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और 17 और आपका 4 कितना हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं 17 4 आपका 21 हो जाएगा। तो 19 नंबर पर क्या आता है, एस आता है, और 21 नंबर पर क्या आता है, यू आता है। तो आपका जो आंसर होगा वो एस और यू के साथ चला जाएगा। क्या एस और यू ऑप्शन में यहां पर दे रखा है कहीं पर, तो बिल्कुल दे रखा है। कहां पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो यही आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। तो साथियों, यहां पर इस प्रश्न में आप लोग देख पा रहे होंगे कि 121 आया है, उसके बाद 253 आया है, उसके बाद 374 आया है, और उसके बाद 495 आया है। तो पूछा जा रहा है कि उसके आगे उसी क्रम में क्या आएगा। तो यहां पर लॉजिक की सारी बात होती है, लॉजिक आपको ढूंढना है। तो लॉजिक की अगर हम लोग बात करें, देखिए ये तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन क्या 12 का स्क्वायर आगे लिखा हुआ है, तो ये लॉजिक नहीं होगा। यहाँ पर एक लॉजिक मैंने ढूंढा है, आप लोग देख पा रहे होगे, एक और एक को जोड़कर क्या आ जाएगा साथियों, 2 आ जाएगा, जो कि ये बीच में लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर लॉजिक लिखा है, ये 2 और 3 को प्लस करके क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो कि बीच में लिखा हुआ है। उसी प्रकार उसी क्रम में 3 और 4 को जोड़कर क्या आ जाएगा साथियों, 7 आ जाएगा, जो कि बीच में आपका लिखा हुआ है। और उसी प्रकार 4 और 5 को जोड़कर क्या आ जाएगा, उसी प्रकार 9 लिखा हुआ है। तो यहां पर भी इसी प्रकार का लॉजिक लगेगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, क्या 5 और 2 को जोड़कर क्या 7 यहां पर आ रहा है, तो यहां पर तो 10 आ रहा है, तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। 5 और 6 को जोड़कर 10 आना चाहिए, क्या 10 आ रहा है, नहीं 6 आ रहा है बीच में, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। उसके सी वाला ऑप्शन देखिए, 5 और 6 को जोड़कर क्या आपका 11 आ रहा है, तो बिल्कुल बीच में 11 ही आ रहा है। तो यही आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, तो अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। यहां पर देखिए, अगर हम लोग बात करें, ये जो 352 लिखा हुआ है, ये 352 से 30 कैसे बन गया, 296 से 118 कैसे बन गया, उसी क्रम में और उसी लॉजिक के साथ 628 से क्या आ जाएगा, ये आपको बताना है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले इसको जोड़े हैं जरा, तो 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, यहां पर तो 30 लिखा हुआ है। तो कुछ और हमको लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगर हम गुणा लगाकर यहाँ पर देखें, तो 3 पंजे 15 और 15 दूना 30, तो 30 यहाँ पर आ गया, लॉजिक हमको मिल गया। तो एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि दूसरे वाले में भी यही लॉजिक लग रहा है या कुछ और लॉजिक लग रहा है। तो 2 नीम 18 हो जाएगा, और 18 छंग आपका क्या होता है, 108 होता है। तो लॉजिक हमको मिल गया, यानी कि 6 2 8 की गुणा होना है, 6 दूना आपका 12 हो जाएगा, और 12 अट्ठे क्या हो जाएगा, आपको पता है 96 हो जाएगा। यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखेंगे और बताएंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। साथियों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे।
तो जल्दी से इस क्लास को आप सभी लोग शेयर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो टारगेट है ना, वो एसएससी जीडी में रीजनिंग के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार की आपको तैयारी कराई जाएगी कि 20 में से 20 प्रश्न आप लोग बिल्कुल सही कर दो, ठीक है, और एक भी प्रश्न आपका गलत ना होने पाए। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे KCAC लिखा हुआ है, उसके बाद CACK लिखा हुआ है। जिस लॉजिक लगा है वही लॉजिक लगना चाहिए यहाँ पर XGMF में। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या आ जाएगा। देखिए, बात करें ये 4 लेटर जो लिखे हुए हैं KCAC, वही 4 लेटर तो यहाँ पर है KCAC, बस ये उल्टे हो गए हैं। जैसे कि सी जो है, K जो है वो सबसे पहले था तो यहाँ पर सबसे अंत में आ गया है। C जो था ये दूसरे नंबर पर था तो यहाँ पर अंत से दूसरे नंबर पर आ गया है। तो यही तो हम लोग करेंगे। जैसे कि X जो है सबसे पहले है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे अंत में आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। तो साथियों FMGX कहीं पर लिखा हुआ है क्या, हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ है और यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो जो लोग भी वहां पर ऑप्शन नंबर C के साथ हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। जैसे कि आपको बताना है कि सहमति का संबंध जो है वो है समझौते से, उसी प्रकार असहमति का संबंध किससे होगा, मिश्रित से होगा, तुलना से होगा, संस्था से होगा या विरोध से होगा, बताइए। देखिए साथियों, मैंने जो अभी आपको 4 प्रश्न समझाए हैं, ये मैंने समझाने में इतना समय लग रहा है, लेकिन ये समय की अगर बात करें तो ये 15 सेकंड से 15 सेकंड के अंदर ये एक प्रश्न हो जाएगा। क्योंकि जरा सा अगर आपको लॉजिक समझ में आ जाता है तो बस और कुछ समय नहीं लगता है। लॉजिक समझने में ही समय लगता है, उसके अलावा और कुछ समय नहीं लगता है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, देखिए इस प्रश्न में आपको देखने को मिल रहा होगा, सहमति से जिस प्रकार संबंधित समझौता है उसी प्रकार असहमति से संबंधित क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या मिश्रित होगा, या आपका तुलना होगा, या आपका संस्था होगा, या आपका विरोध होगा। जल्दी से करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें साथियों, तो आप लोग देख पा रहे होंगे, समझौती से जिस प्रकार समझौता संबंधित है उसी प्रकार असहमति से मिश्रित तो संबंधित नहीं होगा, तुलना भी संबंधित नहीं होगा और यहाँ पर संस्था भी संबंधित नहीं होगा। क्या संबंधित हो जाएगा, विरोध संबंधित हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो छठे नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में JOURNAL को हम लोग क्या लिख सकते हैं, MRXUQDO लिख सकते हैं, तो उसी प्रकार TRAINING को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं। तो मैंने आपसे बताया था कि लेटर पोजीशन आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि लेटर पोजीशन की अगर बात करें तो J आपका कौन से नंबर पर आ जाएगा, 10वें नंबर पर आ जाएगा। उसी प्रकार O 15वें नंबर पर आ जाएगा, U 21वें नंबर पर, R 18वें नंबर पर, N 14वें नंबर पर, A जो है एक पहले नंबर पर और L 12 नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग M की देख लेते हैं। M आपका कौन से नंबर पर आ जाएगा, 13वें नंबर पर, R 18 नंबर पर और आपका X 24 नंबर पर। फिर आपका U की बात करें तो U 21वें नंबर पर और Q आपका 17वें नंबर पर, D चौथे नंबर पर और O 15वें नंबर पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 10 से क्या हो गया है, 13 हो गया है, यानी कि 3 की बढ़ोतरी हुई है। 15 से क्या हो गया है, 18 हुआ है, यानी कि 3 की बढ़ोतरी हुई है। तो साथियों सब में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 3 की बढ़ोतरी ही हुई है। तो यहाँ पर लॉजिक जो लगेगा वो सब में 3 प्लस करना है साथियों, सब में 3 प्लस करना है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार, लेटरिंग हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि टी जो है वो आपका 20वें नंबर पर आएगा, R 18, ठीक है। ए जो है पहले नंबर पर, N 9वें नंबर पर आ जाएगा, N 14 नंबर पर आ जाएगा। फिर आपका सॉरी आई जो है, आई 9वें नंबर पर आ जाएगा, N 14 नंबर पर आ जाएगा, G 7वें नंबर पर आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, सब में 3 3 प्लस कर देना है, यानी कि 20 से क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 18 में अगर 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 12 हो जाएगा, फिर 14 में करेंगे तो आपका 3 17 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 12 हो जाएगा, 14 में 3 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और 7 में 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बस आपको लिख देना है। 23वें नंबर पर क्या आता है, W आता है। 21वें नंबर पर क्या आता है, आपको पता है U आता है। चौथे नंबर पर D आता है। 12वें नंबर पर L आता है। 17 जो है वो Q नंबर पर आता है। Q नंबर जो है वो 17वें नंबर पर आता है। फिर 12वें नंबर पर क्या आता है, L आता है। फिर आपका Q हो जाएगा और 10वें नंबर पर आता है J आपका, ठीक है साथियों। J आपका यहाँ पर आ जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ।
जे आपका 10वें नंबर पर आ जाएगा। तो बस आपको अब करना कुछ नहीं है कि WUD कहाँ पर लिखा हुआ है, तो WUD कहाँ पर लिखा हुआ है, L तो B मुझे दिख रहा है, WULQ, ठीक है, LQJ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो मिल चुका है। ऑप्शन नंबर बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाता है। उम्मीद है कि प्रश्न आपके यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। आप सभी लोग क्लास को भाई शेयर करते जाइए। यहाँ पर 7वें नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको सबसे पहले बताया जा रहा है कि जो प्लस है उसका अर्थ हो जाएगा माइनस, यानी कि प्लस की जगह आपको माइनस लिखना है, माइनस का अर्थ हो जाएगा गुणा, यानी कि माइनस की जगह आपको गुणा लिखना है, और गुणे का अर्थ हो जाएगा भाग, यानी कि गुणा की जगह आपको भाग लिखना है, उसी प्रकार भाग की जगह आपको प्लस लिखना है। तो प्रश्न जो आपका बन रहा है वो हम सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं, यानी कि 30 यहाँ पर आ जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर आपका 5 हो जाएगा, फिर आपका 5 हो जाएगा, और फिर आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले जो देख पा रहे होंगे ये गुणा लिखा हुआ है, और गुणे का अर्थ क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ। गुणे का अर्थ हो जाएगा भाग। तो सिंपल सी बात है, हम गुणे की जगह क्या लिख देंगे, भाग लिख देंगे, यानी कि यहाँ पर भाग आ जाएगा। ठीक है, भाग का अर्थ क्या हो जाता है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, भाग का अर्थ जो होता है प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर हमने प्लस लिख दिया साथियों। और हम लोग अगर बात करें माइनस पूछा जा रहा है, तो माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ है गुणा, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो माइनस की जगह गुणा आ जाएगा साथियों। अब सबसे लास्ट में क्या आया है, प्लस आया है, तो प्लस का अर्थ क्या होता है, माइनस होता है। तो साथियों यहाँ पर माइनस आपका हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको सॉल्व करना है, इसको पूरे को आपको सॉल्व करना है। आप सभी लोग जानते होंगे, बोर्ड मास का रूल आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले भाग को सॉल्व करोगे, उसके बाद गुणा को सॉल्व करोगे, उसके बाद प्लस को कर लो या माइनस को कर लो, एक ही बात है। सो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 छंग 30, तो इसकी जगह पर 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था, गुणा को सॉल्व करते हैं, तो 5 पंजे 25, यानी कि इसकी जगह पर क्या आ जाएगा साथियों, 25 आ जाएगा। बीच में ये जो प्लस लगा है वो हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे, और ये जो माइनस लिखा है माइनस करके यहाँ पर हम 5 लगा देंगे साथियों। तो 25 और 6 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 31 में से 5 जब जाएगा तो साथियों 26 बचेगा, यानी कि आपका आंसर जो होगा वो 26 हो जाता है। 26 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले ऑप्शन में है, और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, तो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, और कई सारे कॉन्सेप्ट आपको इस प्रश्न से क्लियर हो जाएंगे। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि सीता को याद है कि वह अपने भाई से शनिवार को मिली थी, यानी कि सीता अपने भाई से शनिवार को मिली थी, जो कि किसी विशेष माह की 20 तारीख को के बाद था। यानी कि जो शनिवार था ना, वो 20 तारीख के बाद था। अब वो 21 को भी हो सकता है, 22 को भी हो सकता है, 23, 24, 25 को भी हो सकता है। उसके बाद दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कि यदि उस माह की पहली तारीख को मंगलवार था, तो बस हमने यहीं पर से पकड़ लिया, यानी कि पहली तारीख को क्या था, मंगलवार था। पहली तारीख को क्या था साथियों, मंगलवार था पहली तारीख को। बस बात हमने यहीं से पकड़ ली। अब देखिए, जब पहली तारीख को मंगलवार था, तो जाहिर सी बात है 8 तारीख को भी मंगलवार होगा, जाहिर सी बात है 15 तारीख को भी मंगलवार होगा, और 23 तारीख को क्या होगा, 22 तारीख को क्या होगा, 22 तारीख को भी मंगलवार होगा। ये मैंने कैसे लिखा, अगर पहली तारीख को कोई दिन है तो उस पहली में 7 प्लस कर देते हैं, 8 आ जाता है, उस दिन को भी वही दिन होता है। ठीक है, फिर उसी दिन यानी कि 8 तारीख को जो दिन है वही तारीख वही 15 तारीख को वही दिन होता है, यानी कि 8 में क्या प्लस कर देंगे, 7, तो 7 का प्लस होता है। ठीक है, 15 में 7 प्लस कर देंगे, 22 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हमें इतना पता चल गया कि 22 तारीख को क्या था, मंगलवार था। लेकिन यहां पर जो प्रश्न में कहा जा रहा है ना, मैं आपको समझा देता हूं सही से, देखिए भाई। तो 22 तारीख को हमें क्या मिल गया साथियों, 22 तारीख को मिल गया हमें मंगलवार। अब जाहिर सी बात है 23 तारीख को क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। 24 तारीख को क्या हो जाएगा, ठीक है, थर्सडे हो जाएगा। 25 तारीख को क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, और 26 तारीख को क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। अब यही तो पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अब अपने भाई से शनिवार को मिलती है, ये वाला आपका आ गया, शनिवार को मिलती है, जो कि 20 तारीख के बाद है। तो शनिवार कब है, शनिवार कब है, 26 तारीख को तो शनिवार है। यही तो आपसे पूछा जा रहा है कि सीता किस तारीख को अपने भाई से मिलती है। सीता जो है शनिवार को अपने भाई से मिलती है, ये लिखा हुआ है, जो शनिवार को क्या था, 26 तारीख थी। तो यही तो पूछा जा रहा है, कब 26 तारीख थी, यानी कि सैटरडे वाले दिन क्या तारीख थी, तो 26 तारीख थी। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी वाले के साथ जाएगा। ठीक है साथियों, तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाता है।
तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए साथियों, इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो कई सारे लोग छोड़कर चले आते हैं, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं। मैं आपको इसको करने का एक तरीका बताता हूं। कभी भी आपके सामने इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो पहला स्टेप जो आपको करना है वो क्या करना है, सारे लेटरों को काउंट कर लेना है। यानी कि सारे लेटरों को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि टोटल लेटर जो है वो आपके 12 हैं। अब इनको किस में भाग कर लीजिए, यानी कि इतने कितने पार्ट कर लीजिए, या तो 3 पार्ट कर लीजिए, ठीक, या 4 पार्ट कर लीजिए। अगर हम लोग 4-4 पार्ट करके एक बार देखते हैं तो ये पहला पार्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये साथियों आपका दूसरा पार्ट हो गया, और ये आपका तीसरा पार्ट हो गया। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यानी कि जो यहाँ पर नंबर लेटर आए हैं वही यहाँ पर लेटर आएंगे और वही यहाँ पर लेटर आएंगे। जैसे कि सबसे पहला ए यहाँ पर आया है तो ए यहाँ पर भी आया है, ए यहाँ पर भी आया है, ठीक है, तो ए की पोजीशन तो सेम होगी। आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे कि बी ए यहाँ पर भी आया है, बी ए यहाँ पर भी आया है और बी ए यहाँ पर भी आएगा। तो यहाँ पर जो जो लेटर आएगा ना वो सेम लेटर आएगा, आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो सेम लेटर कहाँ पर है, यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर बी वाला यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका जब यहां पर आ जाएगा, जब बी आपका यहां पर आ जाएगा, बी आपका यहां पर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ए बी बी ए, फिर से आपका ए बी ए बी ए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। इस प्रकार के कई सारे और क्लासेस में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वहां से क्लियर आपका हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको लेटर काउंट कर लेना है कितना है, फिर जैसे कि 12 है तो या तो इनको 3 के पार्ट में बांट लो या आप लोग 4 के पार्ट में इनको बांट लो, और फिर आपका बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अगर आपने बांटने वाली जो कला है वो सीख ली, फिर इस प्रकार के प्रश्न में कुछ भी नहीं बचा साथियों। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आपकी ये क्लास बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन एक बार खुला हुआ है, कमेंट आप लोग अपना करना ना भूलिएगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर डेली आपकी क्लास चलेगी रीजनिंग की। आप सभी लोग इस क्लास को लाइक करके जाइएगा और इस क्लास को एक बार शेयर करके जाइएगा साथियों। ठीक है, तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली क्लास में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।